एएमटी क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम शब्दार्थ, शब्द और उनसे वाक्याभ्यास के बारे में जानेंगे। इन सभी चीज़ों पर डिटेल में हमने वीडियो बनाई हुई है। शब्दार्थ की 45 के लगभग, कठिन शब्द इमला की हमने 50 के लगभग, शब्दों से वाक्याभ्यास की 10 वीडियोज़ और उसके बाद कई सारे टेस्ट। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि शब्दार्थ का कैसे आप उपयोग कर सकते हैं। अब हम शब्द का अर्थ की सीरीज़ बना रहे हैं, लेकिन इसके बारे में डिटेल लोगों को नहीं पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कठिन शब्द इमला क्यों हो रही है, या शब्दों से वाक्याभ्यास बच्चों को क्यों कराया जा रहा है, उन्हें ये पता नहीं चलता है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम इसी को डिटेल से समझेंगे, करेंगे। मेरी वीडियोज़ में सिर्फ बताया नहीं जाता है, सिर्फ आइडियाज़ नहीं दिए जाते हैं, काम कराया जाता है डिटेल में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर पहला है, पहले शब्दार्थ। शब्दार्थ से पहले आता है शब्द, कि पहले शब्द का कैसे पता चले। तो शब्द पढ़ाने के लिए हमने क्या किया हुआ है, 16 से 17 तरह की अलग अलग मात्राएं होती हैं। उन सभी मात्राओं को पहले हमने सिखाया है, मात्राओं से अभ्यास कराते हैं। मात्राओं के अभ्यास के बाद क्या होता है, बच्चे को हर मात्रा का पता चल जाता है कि ये मात्रा होती है, इसका ऐसे उच्चारण है, इसके पीछे इसका ये नियम है। उसके बाद जब बच्चा पढ़ता है तो वो हिंदी को एक अलग ढंग से देखता है। इसीलिए हम मात्राओं पर जोर देते हैं, पहले आप मात्राएँ सीखिए। अब जैसे यहाँ पर शब्द है, ये क्या बना हमारा शब्द, अर्थ। ये क्या शब्द है, अर्थ। व्यर्थ, क्या है, व्यर्थ। उपयुक्त, क्या है शब्द, उपयुक्त। निराश, दोष, प्राप्त, प्रभु, वस्तु, अलभ्य, कर। अब इस शब्द को पढ़ लेना ही, आप पढ़कर ही विजय प्राप्त नहीं कर लेते हैं, इनका सही उच्चारण करना भी ज़रूरी होता है। मैं अक्सर कई वीडियोस में देखता हूँ लोग गलत उच्चारण करते हैं। सही उच्चारण मेरा भी नहीं है, लेकिन एक कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम इन शब्दों को हम सही से प्रोनाउंस करें, सही से उच्चारित करें। काल्म नहीं होता है, काम होता है, या पाम होता है, पाल्म नहीं होता है। इस पर हम लड़ जाते हैं, लेकिन हिंदी के उच्चारण पर कोई मजाक नहीं उड़ाते हैं, जबकि इस चीज़ को भी होना चाहिए अंतर्गत। अगर आप हिंदी के भी गलत शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं तो उन पर काम करना चाहिए, ठीक है, ये मेरा मानना है। तो ये हमारे शब्द हो गए। तो शब्द के बाद हमारे पास समस्या क्या आती है कि उनके अर्थों को नहीं जानते हैं। तो इन्हीं में से कुछ शब्दों के हमने आपको यहाँ अर्थ लिखवाए हुए हैं। जैसे कि शब्द है जग, जग। जग का मतलब क्या होता है, संसार, दुनिया। इसी से जुड़े हुए शब्द आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो शब्दों को जानने के बाद उनके अर्थों को जानना ज़रूरी होता है। अब जैसे अर्थ हो गया, अर्थ का मतलब क्या होता है, कारण, या किसी चीज़ का मतलब क्या अर्थ है, इस चीज़ का क्या अर्थ है, इस चीज़ का क्या कारण है। तो अर्थ, कारण। व्यर्थ, व्यर्थ का मतलब होता है बेकार, जिसका कोई भी आकार ना हो, ठीक है, बेकार, जिसका कोई भी मतलब ना हो, बेमतलब, व्यर्थ हो गया, बेकार। उपयुक्त, उपयुक्त का मतलब क्या होता है, योग्य या उचित। कोई भी चीज़ योग्य है या नहीं, उचित है या नहीं, वो उपयुक्त है या नहीं। इसी तरह नर, नर का मतलब क्या होता है, मनुष्य। जो मनुष्य जाति है उसे नर कहते हैं। वैसे अगर आप नर और मादा में देखेंगे विज्ञान में जाके, तो नर का मतलब पुरुष होता है और मादा का मतलब स्त्री होता है। लेकिन ये हिंदी है, हिंदी में नर का मतलब क्या है, पूरा मनुष्य, पूरा मानव समाज। कर, कर का मतलब क्या है, हाथ। कर का मतलब क्या होता है, हाथ। इन हाथों को कर भी कहा जाता है। वांछित, वांछित का मतलब मन चाहे या इच्छित, क्या है, इच्छित। दोष, दोष का मतलब क्या होता है, कमी। उसी के बाद अलभ्य, अलभ्य का मतलब क्या है, गलती या दुर्लभ। दुर्लभ का मतलब जो थोड़ा मुश्किल से मिले, ठीक है, जिसको मिलना थोड़ा मुश्किल हो, आसानी से प्राप्त ना हो जाए। प्राप्त, प्राप्त का मतलब क्या है, पाना या मिलना। अब ये जैसे हमारे 10 शब्द हो गए। तो सिर्फ शब्दों के उच्चारण से, शब्दों को सीखने से हिंदी बेहतर तरीके से नहीं आ जाती है। मुझे आशा है जो शुरुआत में मैं कहते हुए आ रहा हूँ वो चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया, शब्द हमने पढ़ लिए। उसके बाद हमने क्या कर लिया, इनके अर्थ जान लिए। तो शब्द को पढ़ना, उसको सही से लिखना, उसका सही उच्चारण करना, 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद उसके अर्थों को जानना, अर्थ को जानने के बाद उसको वाक्य में प्रयोग करना। वाक्य प्रयोग करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर अच्छे से वाक्यों में प्रयोग नहीं करते हैं, अब हर आदमी के शब्द का अर्थ अलग अलग है। ज़रूरी नहीं है कोई अलभ्य की जगह गलती या दुर्लभ ही यूज़ करे, हो सकता है वो इसकी जगह तीसरा शब्द भी यूज़ कर सकता है। उसका शब्द
भंडार कैसा है, उसकी वाक कला कैसी है, वो बोलने में कितना अच्छा है, उसकी हिंदी कितनी अच्छी है, इस पर भी निर्भर करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं शब्दों के यही अर्थ हो, और भी अर्थ हो सकते हैं। हो सकता है मैं पढ़ाते टाइम आपको ये पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब मैं आपको अलग से बात करूँगा, समझाऊँगा, तो शायद मैं इन शब्दों का इस्तेमाल भी ना करूँ, क्योंकि मेरे शब्द भंडार में शायद इन शब्दों के लिए कोई बेहतर शब्द हो, या मैं इतने बेहतर शब्दों का इस्तेमाल ना कर सकूँ। तो ये सब चीज़ें भी है, बहुत वृहत है। क्या बात समझ आ रही है? तो यहाँ तक हमने क्या सीखा, शब्द क्या होते हैं और शब्दों के अर्थ क्या होते हैं। ये शब्द अर्थ हर क्लास में बच्चे को पढ़ाए जाते हैं। 1ली से 8वीं तक के एजुकेशन में हर चीज़ हर साल बच्चे को पढ़ाए जाते हैं शब्द अर्थ। अब शब्द अर्थ पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उनका सही रूप में सही ज्ञान बच्चों को नहीं मिलता है। मेरे हिसाब से उन पर डिटेल कोई भी उन्हें नहीं समझाता है। तो मैं क्या अपने चैनल के थ्रू चाह रहा हूँ कि जिन लोगों को डिटेल नहीं मिल पाता है, उनको एक सॉल्यूशन मिले इस चैनल के द्वारा, और वो अच्छे से इन चीज़ों पर काम कर सके। क्योंकि यहाँ तो सभी चीज़ मुझ पर डिपेंड करती है। जहाँ मुझे समस्या दिखाई देती है उस चीज़ पर हम नई सीरीज़, नई वीडियोज़ बनाना शुरू कर देते हैं, ताकि जो फ्री में सीखना चाहते हैं, अच्छे से आकर चीज़ों पर पूरा वर्चस्व दिखाना चाहते हैं हिंदी की चीज़ों पर, उनके लिए मैं कम से कम समाधान कर सकूं। तो यहाँ तक तो ये पूरी पढ़ाई हो गई, पहले शब्दों के उच्चारण का, उनकी मात्राओं का, उसके बाद उनके अर्थों का। यहाँ तक चीज़ें कंप्लीट हो गई है। अब इसी के साथ ये वीडियो आपको समझ आ रही है कि एक ऐसे लर्नर के लिए नहीं है जिसको पढ़ना नहीं आता है, जिसको लिखना नहीं आता है, जिसको समझना नहीं आता है, उनके लिए ये वीडियोज़ नहीं है। अब कई पढ़े लिखे लोग आते हैं, कहते हैं सर आप जो पढ़ा रहे हो तो मुझे आता है, ये क्या पढ़ा रहे हो, ये क्या सिखा रहे हो, या ये तो बहुत आसान है। तो मेरे दोस्त, ये उन लोगों के लिए हमारी वीडियोस नहीं होती है जो ऑलरेडी पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनको सभी कुछ आता है, जिनको पता है कि वांछित क्या होता है। उनके लिए हम वीडियोस क्यों बनाएंगे? हम उन लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं जिन्हें हिंदी नहीं आती है, जिन्हें हिंदी सीखना है। हिंदी को घर घर तक पहुंचाने का काम है मेरा, आप लोगों को सिखाने का, आप लोगों को चैलेंज करने का काम मेरा नहीं है। ठीक है, मेरा उन लोगों को सिखाने का काम है जिनको नहीं आता है, जो सीखना चाहते हैं। ठीक है, सीखने के लिए इतना आने के बावजूद भी मैं सीख रहा हूँ, लोगों को करा रहा हूँ। हर वीडियोज़ के साथ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और यही सीखते हुए मुझे मज़ा आता है, इसीलिए मैं ये काम कर पा रहा हूँ, है ना। चलिए, अब इसी के साथ हम आगे क्या करते हैं, जितने भी ये शब्द हैं इनसे आपको मैं वाक्य बोल कर देता हूँ, और वीडियोस में मैं ऑडियो लगा देता हूँ। आज की इस वीडियो में आपके सामने मैं रहकर और शब्द बोलता हूँ, आप लोग साथ में लिखिए, उसके बाद फिर आपको उत्तर लिखे हुए मिल जाएंगे, तो आप चेक कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो लंबे समय से हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, अभ्यास कर रहे हैं। आप लोगों को ऑडियो टेस्ट लेते हैं या कोई टेस्ट देते हैं तो हमें सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड करनी होती है, वीडियो नहीं रिकॉर्ड करनी होती है। लेकिन आज की वीडियो में आपके समक्ष में सामने रहकर सारे शब्द बोल रहा हूँ, सारे वाक्य बोल रहा हूँ, ताकि उनमें गलतियाँ ना हो। हमारी वीडियोस के अंदर बहुत लोग गलतियां ढूंढते हैं कि ये गलती है, ये गलती है। जब सीखने सिखाने का काम है तो कई सारी चीज़ें गलत भी होती है, या गलत हो सकती है, चांसेस होते हैं 1-2% का। ठीक है, अब शब्द मेरे हैं, वाक्य मेरे हैं, तो मैं अपने हिसाब से बच्चों को अभ्यास कराता हूँ ताकि उनकी पकड़ बन सके। जब पकड़ बनेगी तभी सोच पे काम किया जा सकता है, जब तक चीज़ों में पकड़ नहीं बनेगी सोच पे काम नहीं किया जा सकता है। अब जैसे यहाँ पे हमारा पहला शब्द क्या था, अर्थ था, तो अर्थ से आप एक वाक्य लिख सकते हैं, शब्दों के अर्थ जानना आवश्यक है। क्या? शब्दों के अर्थ जानना आवश्यक है। आराम से लिख लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए। अब दूसरा शब्द है आपके लिए व्यर्थ। व्यर्थ की चिंता न किया करो, व्यर्थ की चिंता न किया करो। अगला शब्द है उपयुक्त। यह व्यक्ति आपके लिए उपयुक्त नहीं है, यह व्यक्ति आपके लिए उपयुक्त नहीं है, मतलब कि यह व्यक्ति आपके लिए अच्छा नहीं है, इससे बातचीत मत किया करो, इससे दूरी बना कर रहा करो। ठीक है, ये एक तरह का टेस्ट है। क्या हुआ भाई, पढ़ना है, फिर उसके बाद शब्दार्थ लिखना है, समझना है, इसका अभ्यास करना है, उसके बाद आपकी एक सोच बन गई, हाँ भाई ये शब्द आ गया हमें, तो उसके बाद कुछ अपनी तरह से लिखना है। समझ रहे, यही तो पढ़ाई है, यही तो हिंदी है, इसी चीज़ को तो सीखना है। ठीक है, हिंदी पढ़ना लिखना में सिर्फ इतना नहीं पड़ जाता है कि हिंदी पढ़ना लिखना हमें आता है, हमें आता है तो आप करिए, सीखिए, दूसरों को सिखाइए। सीखने का मतलब ये नहीं है ना कि अपने अंदर रख लीजिए, है ना, दूसरों को कराने के प्रयास कीजिए, दूसरों को भी बेहतर कराने की कोशिश कीजिए। अगला शब्द है निराश। इतनी छोटी बात पर निराश नहीं होते, इतनी छोटी बात पर निराश नहीं होते। अगला शब्द है दोष। हम सभी में कुछ न कुछ दोष हैं, हम सभी में कुछ न कुछ दोष हैं, ये भी आप लिख सकते हैं, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं आपको। अगला है प्राप्त। जीवन प्राप्त करने के लिए नहीं, जीने के लिए है। जीवन प्राप्त करने के लिए नहीं, जीने के लिए है। लिखिए इसे।
प्रभु की कृपा सब पर बनी रहती है। प्रभु की कृपा सब पर बनी रहती है, ये है ना हमारा 7वां शब्द प्रभु। वस्तुओं का सदुपयोग हमें सीखना पड़ेगा। वस्तुओं का सदुपयोग हमें सीखना पड़ेगा। जो वस्तुएं हैं, हमारे आसपास चीज़ें हैं, उनका बेहतर इस्तेमाल हमको करना सीखना पड़ेगा। अलभ्य, अलभ्य क्या है? शिक्षा अलभ्य नहीं, सामर्थ्य का विषय है। शिक्षा अलभ्य नहीं का मतलब क्या है? अलभ्य का अर्थ क्या होता है? कहाँ गया अलभ्य? अलभ्य का मतलब दुर्लभ। दुर्लभ का मतलब जो मुश्किल से मिले। तो शिक्षा मुश्किल से मिलने की चीज़ नहीं है, सामर्थ्य की चीज़ है कि आपके अंदर कितना सामर्थ्य है शिक्षा को ग्रहण करने का, क्या आप कर सकते हैं या नहीं। शिक्षित या अति शिक्षित वही व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर सामर्थ्य होता है उन चीज़ों को करने का। तो शिक्षा ये नहीं है कि मुझे मिली या नहीं मिली, शिक्षा उसको ग्रहण करने की शक्ति के ऊपर है कि आप उसे कर सकते हैं या नहीं, आप में कितना सामर्थ्य है, किसी चीज़ को कितना आगे पहुंचा सकते हैं। अगला है कर। कर का मतलब क्या होता है? हाथ। कर जोड़कर विनती करनी चाहिए। कर जोड़कर विनती करनी चाहिए का मतलब क्या है? कि हाथ जोड़कर किसी से विनती करनी चाहिए। ऐसे ही नहीं, आज के दौर में देखा जाता है कि कोई ऐसी मांग लेता है, भैया 1 लाख रुपए दे दो, 2 लाख रुपए दे दो, मेरी ये मदद कर लो, ये मेरा ये कर दो, अच्छा ज़रा ये कर देना। तो अगर आप किसी से कुछ विनती कर रहे हैं, किसी से कुछ मांग रहे हैं, तो कर जोड़कर होना चाहिए। अब कर जोड़कर, जोड़ने का मतलब नहीं है कि ऐसे ही मांगेंगे, लेकिन एक भाव होना चाहिए। अगर आप भाव से किसी से कोई मदद मांगते हैं तो कोई आपकी ज़रूर मदद करेगा, अगर आप एक अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं। ये कहने का मतलब है। कर जोड़ने का मतलब सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि ऐसे ही रिक्वेस्ट करेंगे तो आपकी कोई ज़रूरत पूरी करेगा। इसका मतलब एक भावनात्मक है, चरित्रात्मक इसका एक मतलब है। तो मुझे आशा है आज की वीडियो के अंतर्गत यहाँ तक आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और हिंदी का व्यवहारिक पढ़ाई कैसी होनी चाहिए इसके बारे में भी आपने विचार किया होगा। इस वीडियो के अंतर्गत जो भी मैं बता रहा हूँ वो मेरा अपना व्यवहारिक ज्ञान है। मैं खुद सीखता हूँ, देखता हूँ और जैसा मुझे लगता है वो अपनी वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। अब चलिए इनके उत्तरों को देखते हैं कि कैसे इनके उत्तर हैं और इन पर हम चर्चा करते हैं। चलिए, मुझे आशा है कि आपने हमारे साथ अभ्यास किया होगा। इस पार्ट में हम वीडियो के आंसर में चेक करते हैं कि क्या शब्द हमने बोले थे उनको कैसे लिखे जाते हैं। ये 10 शब्द है, इन्हीं से आप 10 वाक्य लिख कर भेज सकते हैं। अपने खुद के भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब AMT क्लासेस पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक आदित्य मोहन ठाकुर पर देख रहे हैं तो वहाँ भी कमेंट कर सकते हैं। आप हमारी पिछले टेस्ट में भी जाके देख सकते हैं कि कितने लोग कमेंट करते हैं। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें लगता है चलो हमने इतनी मेहनत की है, लोग इनसे सीख रहे हैं। अगर लोग कमेंट नहीं करते हैं तो हमें लगता है कोई सीखता नहीं है, सिर्फ सुनकर लोग चले जाते हैं। तो सुनकर बिना अभ्यास के आज तक किसी का फ़ायदा नहीं हुआ। आप अब नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी चीज़ें भी लिखेंगे तो आपकी बात हम तक पहुँचेगी, और कोई तरीका नहीं है कि आप अपनी बात हम तक कैसे पहुँचाएंगे। ठीक है, तो चलिए, अब जैसे आपको पता है, जो लोग हमारी ऑनलाइन क्लास का हिस्सा हैं, जो हमसे हिंदी सीखते हैं, हम एक रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि जब जैसे एक शब्द है अर्थ, तो अर्थ शब्द जो है वो जब आप वाक्य बनाते हैं तो उसके अंदर आना चाहिए। जैसे यहाँ व्यर्थ है तो व्यर्थ यहाँ आया है, यहाँ उपयुक्त है तो उपयुक्त यहाँ आया है, तो ये आना चाहिए। और ऐसे निशान भी लगा देने होते हैं जब टेस्ट होते हैं। तो चलिए अब इनके उत्तरों को देखते हैं क्या क्या पढ़ा था हमने। एक बार मैं पढ़कर आपको बता रहा हूँ, आप साथ के साथ इसे चेक कर सकते हैं। हमारी वीडियो के हर सॉल्यूशन उन्हीं वीडियो के अंदर होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने शब्द बोल दिया और आंसर देखने और कहीं जाओ, वहाँ उत्तर भी होते हैं। ठीक है, और 600 प्लस वीडियोज़ इनसे जुड़ी हुई और भी बन चुकी है। यहाँ है शब्द अर्थ। शब्दों के अर्थ जानना आवश्यक है। व्यर्थ, व्यर्थ की चिंता न करो। उपयुक्त, यह व्यक्ति आपके लिए उपयुक्त नहीं है। निराश, इतनी छोटी बात पर निराश नहीं होते। दोष, हम सभी में कुछ न कुछ दोष हैं। प्राप्त, जीवन प्राप्त करने के लिए नहीं, जीने के लिए है। प्रभु की कृपा सब पर बनी रहती है। वस्तुओं का सदुपयोग हमें सीखना पड़ेगा। अलभ्य, शिक्षा अलभ्य नहीं, सामर्थ्य का विषय है। कर जोड़कर विनती करनी चाहिए। कर का मतलब क्या है? हाथ। वैसे शाब्दिक अर्थ कर का मतलब करना भी होता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हमारा अभ्यास होता है, हमारी सारी चीज़ें होती है। ऑनलाइन क्लासेस में भी हम इनका भी टेस्ट लेते हैं, शब्दार्थ भी करवाते हैं। और एक लास्ट बात उन बच्चों के लिए जो सालों से हमसे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं,
हम अपने कोर्स के अंतर्गत आपको हिंदी वर्णमाला से लेकर बिल्कुल लास्ट कहानियों तक आपको अभ्यास करवाते हैं। जो हम ऑनलाइन क्लास में अभ्यास करवाते हैं वो आपके बेसिक्स को मजबूत करने के लिए, ना कि आपको पूरी तरह से हिंदी सिखाने के लिए। पूरी तरह से चीज़ों को करने के लिए बाकी सीरीज़ हमने आप लोगों को यूट्यूब पर दी है, जिसका अभ्यास आपको करना होता है। मतलब क्या है, ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत आपका बेसिक मजबूत किया जाता है। इस तरह का बेसिक मजबूत किया जाता है जिसके बाद इन सब चीज़ों को आप खुद ही पढ़ लिख कर सीख सकें, अलग अलग किताबों से, अलग अलग जगहों से, या हमारी और वीडियोस से। अब जो हमारी सीरीज़ चलती है, कठिन शब्द इमला की सीरीज़, शब्द अर्थ की सीरीज़, नाम लिखने की सीरीज़, कहानियों के अभ्यास की सीरीज़, या हिंदी व्याकरण की सीरीज़, उन सीरीज़ को भी आपको हमारी क्लास लेने के बाद देखना होता है और बेहतर करने के लिए। वैसे तो जो लोग जुड़ते हैं वो सिर्फ मात्राओं की त्रुटियों को सही करना सीखने के लिए जुड़ते हैं, लेकिन जो लोग और विस्तार से सीखने के लिए जुड़ते हैं वो 2 से 3 महीने में सभी चीज़ें नहीं बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए कम से कम आपको 1 से 1.5 साल लगेगा। क्या? 1 से 1.5 साल। अगर एक अच्छे लेवल की हिंदी सीखना चाहते हैं, शब्दों का ज्ञान चाहते हैं, इतना अभ्यास चाहते हैं, तो उसके अंतर्गत 1 से 1.5 साल का समय लगता है, ना से 2 से 3 महीने में। 2 से 3 महीने के अंतर्गत किसी भी विषय, किसी भी भाषा पर आप पूरा नहीं सीख सकते हैं। उसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे उसमें से कुछ चीज़ मैंने इस वीडियो में बताने की आप लोगों को कोशिश की है। इस सभी चीज़ों की सीरीज़ आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, 1 या 2 वीडियो नहीं, कई सारे टेस्ट भी हैं। तो चलिए इस वीडियो के बाद हम देखते हैं कि आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता है। उसके बाद हम बाकी चीज़ें और भी आप लोगों के लिए अपलोड करते रहेंगे। मैं आदित्य मोहन ठाकुर, हिंदी प्रेमी, आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस वीडियो को यहाँ तक देखा हुआ है। हिंदी सीखने का एक अलग तरीका, हिंदी की अलग से कोई एजुकेशन हो, ये हमारा लक्ष्य है एएमटी क्लासेस के द्वारा लोगों को बताना, ताकि हिंदी की भी अलग से पढ़ाई हो। बच्चों की जो त्रुटियां होती हैं, पढ़े लिखे लोगों की जो त्रुटियां होती हैं शब्दों को लेकर, शब्द के अर्थों को लेकर, या और भी किसी तरह से, उन सब चीज़ों की त्रुटियां कम हो, इस चीज़ का प्रचार प्रसार करना एएमटी क्लासेस का काम है। मुझे आशा है इसके बारे में आपको पहले से पता होगा। अक्सर हमारे टेस्ट के अंदर या किसी भी शब्द अभ्यास, वाक्य अभ्यास को हम कराते हैं, बच्चे उन्हें लिख कर भेजते हैं, या हमारे पास बच्चे भी पढ़ने आते हैं, उनकी भी हिंदी के अंदर बहुत सारी गलतियां होती है। और इन गलतियों के सुधार के लिए, जहाँ तक मेरा अनुमान है, स्कूल के अंदर भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता है जो उनकी इन चीज़ों को बेहतर करे, इन चीज़ों पर काम करे। क्लास के अंदर अगर 50 बच्चे बैठे हैं तो हो सकता है 30 बच्चे अच्छे से चीज़ों को कर पाते हों, लेकिन अंतिम के जो 20 बच्चे हैं उनकी हिंदी वीक की वीक रह जाती है। और ये मैं लगातार लंबे समय से देख रहा हूँ, अक्सर देखता रहता हूँ अपने आसपास, और हिंदी के लिए उन्हें कोई भी चीज़ नहीं मिल पाती है। हिंदी एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत जो परिजन होते हैं या स्कूल का सिस्टम होता है, जो स्कूल का पूरा साम्राज्य है, उनके अंतर्गत हिंदी के लिए कोई भी विशेष चीज़ें नहीं कर पाता है। देखो, करना सब चाहते हैं, टीचर्स भी चाहते हैं कि हम बच्चों को सिखाएं, बच्चों की मदद करें, बट नहीं कर पाते हैं। यही कमी आज से 6-7 साल पहले मुझे भी पता थी, और मुझे पता था आगे आने वाले समय में इन चीज़ों पर और भी काम होगा और लोगों की समस्या आएंगी। कोई बात नहीं करता है इसका मतलब ये नहीं है कि समस्या नहीं है, ठीक है। तो मैंने अपने चैनल के द्वारा इन्हीं सब चीज़ों पर वीडियोस बनाना शुरू करा। मेरी वीडियोस में सिर्फ बताया नहीं जाता है, सिर्फ आइडियाज़ नहीं दिए जाते हैं, काम कराया जाता है डिटेल में। एएमटी क्लासेस पर 9+ अलग अलग सीरीज़ है जो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी लाइन वाइज। अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो मात्राओं में अंतर, कहानी, मिशन बुनियाद 2023-2022, उसके बाद गाइडेंस वीडियो और मात्राओं में अंतर की अलग अलग वीडियोस, उसके बाद लाइन वाइज आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी हमारी प्लेलिस्ट में जाके।